अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुन्नी इंसान है या कुछ और, लेकिन कहते हैं कि इस गंगाजल की पवित्रता से हर अपवित्र शक्ति, अपवित्र सोच का नाश होता है। मैं इस गंगाजल की कुछ बूंदें इस जूस में डाल रही हूं ताकि सच क्या है वो सबके सामने आ जाए। बेटा, ये लो जूस पी लो। नाहर जी ने खास कहा है तुम्हें ये जूस पिलाने के लिए, प्लीज पी लो। अब ये मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी क्या हो रहा है बेटा आपको? मुन्नी, मुन्नी, ये मुन्नी कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। ये मुन्नी अभी तक काम करने क्यों नहीं आई है? नाहर के सामने कुछ बोला मुन्नी को तो नाहर उल्टा मुझे ही सुना देगा। मुन्नी को तो मैं बाद में देख लूंगी। मुन्नी, आप ठीक तो हो ना बेटा? मुन्नी, नाहर जी, नाहर जी, मुन्नी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी। मुन्नी, बेटा, आप ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? और क्या चाहती हो? कौन हो तुम? और यहाँ पर क्यों आए हो? जवाब दो, तुम कौन हो? ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मेरी सबसे मनपसंद साड़ी है ये। बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था। याद है पापा? मुन्नी बेटा, आपने ये हार क्यों लिया? क्योंकि ये मेरा है।
रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहान हमारा। अगर मैं कहीं चली भी गई या मैं मर भी गई तो किसी ना किसी रूप में वापस आ जाऊंगी नाहर के पास। जी जी मिस्टर मेहता, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। हाँ, अभी तो टाइम है। एक काम करता हूँ, मुन्नी को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ उसे। आप चुप क्यों हैं? आप प्लीज बोलिए ना। आप नाहर जी की माँ है ना? मैंने आपको नाहर जी को लोरी सुनाते हुए सुना था, और आपके गर्दन पर भी वही टैटू है जो नाहर जी की माँ की गर्दन में था। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? आप क्या चाहते हैं? रोहित, ऐसा बंद? रोहित, रोहित क्या हुआ? रोहित तुम ऐसे चीखे क्यों? क्या हुआ? और तुम ऐसे काम क्यों रही हो? रोहित, क्या हुआ? रोहित तुम क्या वो किससे घबरा रही हो तुम? बस एक तो ग्लास टूटा है, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? रोहित हुआ क्या है? बताओ तो, क्या हुआ है? नहीं नाहर जी, क्या हुआ? क्या तुम किससे घबरा रही हो? मुन्नी कहाँ है? रूही, मुन्नी कहाँ है? जूस गिर गया था, इसलिए पोंछने के लिए कपड़ा लेने गई थी। कहाँ है वो परछाई? परछाई? क्या बोल रही हो रूही तुम? परछाई? कैसा परछाई? कौन सा परछाई? कल वो परछाई वाला गेम खेल रहे थे ना, शायद उसकी बात कर रही होगी। नहीं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? मुन्नी बेटा तुम बताओ, क्या हुआ था इस कमरे में? बस जूस गिर गया था, फिर रूही अंडे घबरा कर कोने में जाके बैठ गई। पता नहीं क्या बोल रही थी, ऐसे जैसे कि वो कोई सपना देख रही हो। क्या सच में मैं सपना देख रही थी? क्या जो देखा वो सच था? लगता है आंटी को छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। मैं तो चली खाने, भूख लगी है। नाहर आप भी आ जाए ना। नाहर जी, आपको याद है मुन्नी उस दिन बाथरूम में बंद हो गई थी। मुन्नी बाथरूम में बंद हो गई थी? मतलब किसी ने उसे बंद किया था या खुद से बंद हो गई थी? नाहर जी, ये जानने से ज्यादा आपका ये जानना जरूरी है कि मुन्नी बाथरूम में बंद हो गई थी। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, फिर भी मुन्नी बाथरूम से बाहर आ गई। रोहित, बाथरूम से बाहर? रोहित तुम क्या बोल रही हो? वो अपने आप कैसे बाहर आ सकती है? किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा, तुम्हें नहीं पता होगा। कुछ भी बोल रही हो रोहित तुम। नहीं नाहर जी, ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला।
मुन्नी अपने आप ही दरवाजे से बाहर आ गई, जैसे कि उसने दरवाजे को आर पार कर लिया। और आज जब वो प्लाई मुन्नी पर गिरी तो उसने प्लाई को भी आर पार कर लिया। ना जी, वो मुन्नी इंसान नहीं है, वो कुछ और है, वो कोई और है। रूही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे देखने दो। बुखार तो नहीं है तुम? नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुमने पक्का कोई डरावनी या हॉरर मूवी देखी है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। मुन्नी प्लाई के बाहर आर पार हो गई, दरवाजे के बाहर अपने आप आ गई। क्या बोल रही हो तुम? वो बच्ची है यार, रूही वो कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी है। ना जी, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। अरे रूही मेरी बात सुनो। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। ओके, तुम क्या बोलना चाह रही हो? बोलो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ना जी, आप नहीं समझेंगे। अरे समझूंगा, तुम बोलो तो बताओ क्या बात है? ना जी, आप समझने की कोशिश करेंगे तब भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, आपको समझने के लिए वही महसूस करना होगा, वही अनुभव करना होगा जो मैंने किया है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप चलिए मेरे साथ। क्या? ना जी, चलिए। रूही क्या? ना जी, रुकिए, मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ। क्या कर रही हो तुम रूही? ना जी, इसे उठाइए। ना जी, इसको वहां पर टिका दीजिए प्लीज। क्या कर रही हो रूही तुम? ना जी, मैं आपको सब बताती हूँ। ना जी, अब आप मुन्नी को बुलाइए। मुन्नी को बुलाओ? क्यों? ना जी, आप बुलाइए ना बस। मुन्नी, अरे ना जी, आइए। रूही ये क्या कर रही हो तुम? ना जी, चुप। आज तो इधर से ही आ रही थी। नाहर कहाँ है? ना जी, अब आप देखिएगा। रूही क्या कर रही हो? मुन्नी है। ना जी, 1 मिनट रुकिए। रूही से चोट लग सकती है। रूही उसे चोट ना जी, 1 मिनट रुकिए। रूही हटो। वो ना जी, मुन्नी बेटा। ना जी। हे भगवान, ये प्लाई कैसे गिरा? छोटी माँ शायद ठीक से रखा नहीं था, गिर गई। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, वरना मुन्नी पे भी गिर सकता था। हाँ तो हो जाने देते ना। इस मुन्नी की वजह से तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी रात? तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या बोल रही है दादी? ये प्लाई में मुन्नी पे गिरने देता? इसे कुछ हो जाता तो? हालांकि शायद कोई यही चाहता था। मुन्नी बेटा, आप ठीक हो ना? ना जी, आपको बहुत चोट लगी है, आप प्लीज कमरे में चलिए। रहने दो रोही, मैं खुद चला जाऊंगा। नाहर, मुझसे परेशानी है क्या? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। बोलो। मैं आपको बाम लगा दूं? अच्छा। नाहर जी तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे इसके इरादे जानने होंगे। अगर ये नाहर जी की माँ है तो ये क्यों आई है यहाँ? क्या चाहती?
मुझे जानना ही होगा। अब आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। बैठो। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हो मुन्नी, और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की इंसानियत पर इतना शक हो जाता है कभी कभी, अपनी गलतफहमी और शक की वजह से वो दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं मुन्नी। मैं आपके लिए ग्रीन टी लाती हूँ। नाहर जी प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। रूही, अगर मुन्नी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करनी है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें बोल देता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मुझसे बकवास मत करो। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, पता नहीं ये मुन्नी ने क्या जादू कर दिया नहार पे। क्या नहार रूही पे ही बरस पड़ा? एक मिनट। आज मुन्नी की वजह से नहार ने रूही पर गुस्सा किया, उसकी बात नहीं सुनी। यानी मुन्नी नहार और रूही के बीच दरार ला रही है। अरे जिस रूही के लिए नहार मुझसे लड़ पड़ा, मुझे समाधि लेने पर मजबूर कर दिया, आज मुन्नी की वजह से उसी रूही पर बरस पड़ा, उसी के खिलाफ हो गया। वाह भाई वाह, मैं तो मुन्नी को घर से बाहर निकाल रही थी, पर ये मुन्नी तो मेरी ही सबसे बड़ी समस्या हल कर दी है। अब ये मुन्नी नाम की चिंगारी जो रूही और नहार के रिश्ते के बीच भड़की है ना, उसे मैं हवा देकर ऐसी आग लगाऊंगी कि ये आग रूही और नहार के रिश्ते को जलाकर खाक कर देगी। यस। रूही, अचार का मसाला बना दिया? ये तो नहार की माँ की फोटो है, पर अचानक से ये गिरा कैसे? मम्मी जी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ रूही, पर नहार की माँ की तस्वीर टूट गई। मम्मा कोई बात नहीं, फोटो तो नहीं बन जाएगी, पर आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ बेटा। अभी पीछे आइए माँ, पीछे 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 पीछे।
बड़ा अपशगुन हो गया। मेरा मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी अनहोनी का संकेत है। रूही, तुम घर में ग्रह शांति पूजा के लिए पंडित जी को फोन करो। हाँ रूही, ये सब मुन्नी ने ही किया है। नाहर जी, मैं जानती हूँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं, लेकिन सवाल मेरे घर की सुरक्षा का है और मैं उसके लिए किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाऊंगी। मुझे कैसे भी करके मुन्नी को रोकना होगा। समर, सॉरी उस दिन हम नहीं मिल पाए, पर क्या हम आज मिल सकते हैं प्लीज? सब फोटो वापस बनवानी होगी। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सारे फ्रेम्स आज ही बनवा दूंगा। ठीक है। समर, हाँ ऊपर कहाँ जा रहा है? अब माँ तैयार होने। बेटा फ्रेम ही तो बनवानी है, उसके लिए क्या तैयार होना? हाँ जा जल्दी जा। और सुन, सबसे पहले नाहर की माँ की तस्वीर बनवाना, ताकि नाहर के आने से पहले मैं वो फोटो लगा दूँ और मेरा नाहर दुखी ना हो। हाँ हाँ, इतने दिनों बाद जूही से मिल रहा हूँ और माँ तैयार भी नहीं होने दे रही। समर जाना जल्दी। हाँ जाता हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।